जब 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे एक साथ बीमार होते हैं ना, तो रात की नींद उड़ जाती है। मुझे आ रही थी काफ़ी तेज़ नींद, लेकिन बच्चों को देख कर ना रात की नींद उड़ गई। हे गाइस, टाइम हो रहा है रात के 12:30। मैं उठ गई थी। बेटे के ना यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा था, इसके पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको दवाई खिला के बोली कि आप लेट जाओ, तो यहाँ पे लेट गया था। फिर मैं इसके पैरों की थी मालिश। बेटी को हो रही थी खांसी, तो वो भी बीच बीच में उठ जा रही थी, तो उसको भी देखना पड़ रहा था। मैं बोली कि आपको पैरों में चोट लगी है, तो बेटा कह रहा था नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं इसके पैरों की मालिश की। मालिश करते करते टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था। 1:30 बजे तक मैं जगी थी और अर्ली मॉर्निंग मुझे सुबह उठना था। मैं नींद चाहे कितनी भी आए, बच्चों को ऐसे देख कर ना किसी भी माँ बाप को नींद नहीं लगती है। तो यहाँ पे बेटे को मालिश करने के बाद जब वो सो गया, उसके बाद मैं सोई। मुझे सोने में लगभग 2 बज गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8। और गाइस आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा धो ली हूँ, बाकी का क्लीनिंग वगैरह हो गया है। तो अभी मुझे पूजा करना है। तो दूध और लावा चढ़ता है हमारे यहाँ पे, तो बस वही पूजा करने चल रही हूँ। बाकी दोनों बच्चों की आज छुट्टी है, तो बच्चे भी नहा धो रहे हैं। और बारिश का मौसम होएगा, इस रात से ना बारिश हो रही है। मौसम आप लोग देख सकते हैं। तो अभी आया है दूध लावा चढ़ाने के लिए। ये है कटहल का जो पत्ता होता है ना वो, तो इसको ना छोटे छोटे डोने से बनाने पड़ते हैं और इसी में चढ़ता है दूध लावा। तो यहाँ पे आया हुआ है, तो अभी मैं चल रही हूँ बनाने। तो चलिए बना लेते हैं। साल हस्बैंड बनाते थे ये डोने, मुझे आता नहीं था क्योंकि मैं अपने मायके में देखी ही नहीं हूँ। तो हस्बैंड को देखी थी बनाते हुए कि ऐसे बनता है, तो सेम मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्लेट में रख दी हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ और यहाँ पे दूध है गिलास में गाय का, और यहाँ पे लावा है, तो यही चढ़ता है। तो फिर मैं आई हूँ पूजा वाले रूम में। तो गाइस चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस तो पूजा हो गया है और इतना सा बचा है दूध ना, तो इसको सारे गेट के पास मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी और फिर उसके बाद से चाय बनाऊँगी। वगैरह करके दूध लावा चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे रखी हूँ दूध गर्म होने के लिए। सुबह के टाइम में दूध गर्म नहीं की थी, तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। जब तक आलू रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। आज है नाग पंचमी, तो हमारे यहाँ पे बनता है खीर पूड़ी। तो देखिए यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, दूध थोड़ा सा ज़्यादा था, तो यहाँ पे मैं निकाल दी हूँ। बाकी दूध में चाय बना लेती हूँ। सुबह के टाइम में ना 2 कप चाय बना दी थी, तो नीचे गया था, मुझे करना था पूजा। दोनों बच्चे सो रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं बनाई थी। तो अभी मैं अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। बन रहा है, जब तक खाने की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ दूध गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ चावल खीर के लिए। हमारे घर पे ना खीर बहुत कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खीर बनाऊँगी। तो यहाँ पे 2 मुट्ठी के करीब मैं ली हूँ चावल। ये छोटे वाले चावल है, इसके खीर ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, और इसको मैं अभी पानी धो ली थी। उसके बाद मैं इसको रख दी थी 5-10 मिनट भिगो कर, कि ये फूल जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए चाय में भी अच्छी सी उबाल आ गई थी। तो अभी चाय को छान लेते हैं, और चाय जब तक पियेंगे ना चावल भी फूल जाएगा। यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है और आलू भी बॉईल हो रहा है। तो चलिए चाय जब तक पी लेते हैं। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। चाय लेके मैं आ गई थी इस वाले रूम में। यहाँ पे दोनों बच्चे नहा धोवा के बैठे हुए थे। बेटी के बालों में करनी थी ऑयलिंग, मैं कही कि चाय पी लो, उसके बाद से कर लेते। तो बच्चों के साथ यहाँ पे मैं चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद यहाँ पे बेटी के बालों में की थी थोड़ी सी मालिश। उसके बाद इसके बना दी थी मैं चोटी। इसको खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों बच्चे कार्टून देख रहे थे। मैं आ गई थी बाथरूम में, और सुबह के टाइम में जब मैं नहाई थी ना, जब भी मैं यहाँ पे कपड़े धो दी थी हाथ से। लाइट थी नहीं, तो मैं हाथ से ही धो दी थी। से कपड़े थे, ये साड़ी जो मैं कल वेयर की थी, वो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थे। लाइट आएगी तो मुझे धोना है बेडशीट, तो जब मैं धो लूँगी, जब तक ये कपड़े सूख जाएंगे। बाहर आप लोग मौसम देख सकते हैं, रात से ना बारिश हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी आ रही है, ऐसी कुछ मौसम हुआ है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे सुबह के टाइम में बच्चे नहाए थे ना, तो टॉवल गीला है, तो अभी मैं बाहर डाल दे रही हूँ। धूप तो नहीं है, लेकिन हवा से सूख जाएगी। उसके बाद दोबारा मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे रख दे रही हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए।
कढ़ाई गरम हो गई थी। यहाँ पे मैं डाली हूँ 2 चम्मच घी। घी मेल्ट हो गया है। चावल को पानी से छान ली थी मैं। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ चावल को मीस के इसलिए डाली हूँ ना कि चावल के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और इसको अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। चावल जब तक भून रहा है यहाँ पे मैं आलू निकाल दे रही हूँ। आलू भी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको छील लूँगी। एक तरफ रखी हूँ दूध खीर के लिए, तो पहले मैं खीर की तैयारी कर रही थी, उसके बाद मैं सब्ज़ी करूँगी। यहाँ पे मैं 2 टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक इसका पेस्ट बना लेती हूँ। सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसका, तो बिना लहसुन प्याज की ही सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए चावल भुन गया था और दूध में भी अच्छी सी उबाल आ गई थी, तभी मैं चावल को डाल दे रही हूँ और इसको पकने दे रही हूँ। तो मैं इस साइड कर दी थी, आराम से ये पकता रहेगा जब तक यहाँ पे मैं आलू छील ले रही हूँ। आलू मैं छील के यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे सारे मसाले मैं निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे खड़े होकर ना सारे मसाले मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो सारे डिब्बे ना मुझे काउंटर टॉप पे ले जाने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई रखी थी गर्म होने के लिए और उसी कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, कढ़ाई को धोई नहीं थी। तो यहाँ पे पहले मैं डाली थी तेल और उसके बाद मैं डाली थी पचफोरन, तेज़पत्ता डाली थी, सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च और यहाँ पे सोयाबीन को मैं पहले इसलिए नहीं भूनी थी ना, क्योंकि क्या होता है मसाले के साथ भूनो ना तो इसके अंदर ना फ्लेवर जाता है मसाले का। पहले भूज के बाद में डालो ना तो उसके अंदर फ्लेवर नहीं जाता है। भुनने के बाद मैं डाल दी थी मसाले, उसके बाद मैं टमाटर की प्यूरी डाल दी थी और यहाँ पे आलू डाल के मैं अच्छे से भून लेती हूँ। सब्ज़ी जब तक भून रहा है यहाँ पे मैं पूड़ी के लिए आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। सब्ज़ी भी भून गया था, इसमें मैं डाल दी हूँ पानी। ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूँगी, बस थोड़ा ही रखूँगी। और जब तक सब्ज़ी में अच्छी सी उबाल आती है यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। ड्राई फ्रूट में ली हूँ काजू, किशमिश, मखाने और इलायची ली थी। चीनी यहाँ पे मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि दूध फट जाता है, इसलिए मैं लास्ट में यहाँ पे चीनी डाली थी और इसको 2 मिनट पका ली थी। उसके बाद मैं इसको उतार दी थी। तो सब्जी बन गया है और खीर बन गया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी। यहाँ पे मैं डाली हूँ पहली पूड़ी और पहली पूड़ी मैं बना के निकाल दी थी और उसके साथ में थोड़ा सा खीर, 2 पूड़ी और खीर मैं भिजवाई थी गाय के लिए। आज है नागपंचमी, तो नागपंचमी के दिन ना गाय को ज़रूर भोग लगाना चाहिए, तो बच्चे लेके गए थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं सारी पूड़ी बना लेती हूँ फटाफट से। और आप लोगों के यहाँ पे नागपंचमी पे क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नागपंचमी पे आपके यहाँ पे कैसा पूजा होता है ये भी बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आधी पूड़ी बना दी थी, आधी बाद में बनाऊंगी क्योंकि एक बार बना देते ना तो ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने ससुर जी के लिए निकाल दी थी खाना और यहाँ पे बेटी भी जा रही थी मेरे साथ, तो खाना दे के मैं आ गई थी। उसके बाद मैं बाकी की पूड़ी भी बना ली थी। तो बाकी की पूड़ी बनाने के बाद यहाँ पे दोनों बच्चों के खाने की प्लेट लगा दी हूँ। दोनों बच्चों को भूख लग गई थी, तो यहाँ पे अभी दोनों बच्चों के लिए मैं खाना लेके आ गई हूँ। दोनों बच्चे खाना खा रहे थे, उनके साथ मैं भी खा ली थी। खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन मैं पहले धो दी थी और जो अभी हम खाना खाए ना वो बर्तन भी अभी मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं मल ली थी पहले और यहाँ पे मैं धो लेती हूँ। मुझे ना आज अपने गैस की ना थोड़े से अच्छे से सफाई करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले बर्तन को धो के मैं साइड कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे गैस को ना जूने से अच्छे से मैं साफ़ की थी, क्योंकि जब हम पूड़ी वगैरह तलते हैं ना तो गैस पे भी थोड़ा बहुत ऑयली हो ही जाता है। तो यहाँ पे साबुन से मैं साफ़ करने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैं पोंछ ली थी। तो पहले तो मैं गीले कपड़े से पोंछी थी, उसके बाद सूखे कपड़े से, और आज ना गैस को धो दी थी पानी से। मैं यहाँ पे स्टैंड वगैरह भी साफ़ कर दी थी, सिंक वगैरह भी। उसके बाद किचन के सारे कपड़े मैं धो के और पीछे डाल दी थी। गाइस ये वाली वीडियो ना कल की है, तो कल मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए नहीं डाल पाई। ठीक है गाइस, तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं। बच्चे नीचे गए हैं खेलने के लिए। बेटी को फीवर है और रात भर मुझे सोने नहीं दिए। रात में 12:30-1 बजे के आसपास मैं जगी थी कि मेरी पैर में दर्द हो रहा था, तो उसको मैं मालिश कर रही थी। मुझे ना काफ़ी तेज़ नींद लग रही थी और मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई। फिर सुबह में मैं जल्दी उठ गई, पूजा वगैरह करना था। आज नागपंचमी है तो पूजा वगैरह करना था, तो बस इसीलिए। और नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ पे खीर पूड़ी बनता है, तो वही मैं बनाई हूँ। बाकी भी बच्चे खाना पीना खा के और दवाई खा ली है। बेटी अभी नीचे गई है, थोड़ी देर खेल लेगी ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि बैठे बैठे ना वो बोर हो गई है। कल बच्चों का स्कूल है, आज बच्चों की छुट्टी थी, तो बस वही काम है, थोड़ा सा आराम से हुआ है। और मेरे को भी ना मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी रात में, ऐसे ना अजीब सा आँख दर्द हो रहा है। तो भी बारिश हो रही थी सुबह के टाइम में,
और अभी बंद है, लेकिन मौसम है बारिश का, कब बारिश हो जाएगी कुछ पता नहीं है। तो मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आती ना तो फिर मैं मशीन लगाती, क्योंकि दोनों बेडशीट अभी मैं धो ही नहीं हूँ और धोना था दोनों बेडशीट। तो बस यही है। और जो डेली के कपड़े थे वो तो मैंने धो के डाल दिया, हाथ से ही धो ली थी मैं। अब देखते हैं लाइट कब तक आती है, जब भी लगाऊंगी मैं मशीन, क्योंकि हाथ से फिर ना मेरे से बेडशीट धुलता नहीं है। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।